मीन राशि यानी कि पाइसेस राशि वालों, 2026 आपकी ज़िंदगी का सबसे इमोशनल और सबसे पावरफुल साल बनने वाला है। इस साल भाग्य आपको वो देगा जो आप पिछले कई सालों से मांग रहे थे, लेकिन एक गलती आपके हाथ से सब कुछ छीन भी सकती है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आचार्य गुरमीत सिंह और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी चैनल। अगर आपकी राशि मीन है यानी कि पाइसेस है तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, सब डिटेल जानने के लिए कि 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। 2026 में राशि जो अपनी मीन राशि है, इसके लिए ये साल अगर हम ओवरऑल बात करें तो भावना और भाग्य का साल है। ये भावनाओं से भरा हुआ और भाग्यवान साल है आप लोगों के लिए। ये साल आप जो महसूस कर रहे हैं वही आपकी रियलिटी बनने वाली है इस साल। यानी कि जो भी आप महसूस करते थे, वो आप चाहते थे, वो इस साल आपको मिल सकता है। लाइफ में क्लैरिटी आएगी, पुराने दुख और कन्फ्यूजन्स ये ख़त्म होंगे आपके। इसके अलावा स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी इस साल। पर याद रखिए, ओवर थिंकिंग एंड इमोशनल डिसबैलेंस या इमोशनल डिसीजंस, इनसे आपको बचना होगा इस साल। तो आइए हम डिटेल में बात कर लेते हैं इस बारे में। अगर पहले हम बात करते हैं कैरियर के बारे में, चाहे आप सैलरीड हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे अपने किसी प्रोफेशन में आप हैं, तो आप लोगों के कैरियर के मामले में साल 2026 एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, बल्कि होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं इस चीज़ के। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस साल आप लोगों के लिए जॉब को स्विच करने का, जॉब चेंज करने का या प्रमोशन मिलने के स्ट्रॉन्ग चांस बन रहे हैं आपको इस साल। उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं आप। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं या टीचिंग के फील्ड में हैं या एस्ट्रोलॉजी या हीलिंग के फील्ड में हैं या मेडिकल या आर्ट की फील्ड में हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही एक गोल्डन टाइम साबित होने वाला है इस साल 2026। और जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये साल ग्रोथ तो दे रहा है, पर उनकी स्टार्टिंग थोड़ी स्लो है। यानी कि स्लो स्टार्ट के साथ ग्रोथ शुरू होगी उनकी, लेकिन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ बनेगी उनकी। तो उनके लिए भी ये पॉजिटिव ही है, भले स्लो हो लेकिन स्टेडली और पॉजिटिवली आपकी ग्रोथ होने वाली है इस साल। कैरियर वाइज ये साल आपकी राशि वालों के लिए अच्छा है। लेकिन इसमें खाली आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सेल्फ डाउट है वो आपके लिए इस साल सबसे बड़ा शत्रु रहने वाला है। आपको अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है उसके ऊपर डाउट नहीं करना, या अपने लक के ऊपर आपको डाउट नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपके एक तरह से मैनिफेस्ट हो जाता है और आपको वो नुकसान देता है। तो इस साल आपको सेल्फ डाउट नहीं करना किसी भी तरह का, उससे आपको बचना है। अब हम बात करते हैं फाइनेंसिस के बारे में, पैसे के बारे में। फाइनेंशियली कैसे रहेगा ये साल आप लोगों के लिए? पैसा तो आएगा इस साल आप लोगों का, लेकिन डिसिप्लिन के साथ ही टिक पाएगा ये पैसा। डिसिप्लिन का मतलब है पैसा आया और आपने बिना सोचे समझे उसको खर्च कर दिया या कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो वो निकल जाएगा, रुकेगा नहीं, नुकसान भी दे सकता है। तो पैसे के मामले में इस साल जो भी आपके पास इनकम आ रही है, पैसा आ रहा है, उसको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा या खर्च करना पड़ेगा, सोच समझ के करना पड़ेगा। तभी वो आपका जो पैसा है आपको आगे ग्रोथ दे पाएगा। जो आप लोगों की इनकम है वो धीरे धीरे बढ़ेगी इस साल, एकदम से झटके से नहीं बढ़ेगी, ग्रेजुअली इम्प्रूव होगी आपकी इस साल। सेविंग्स के योग तो बन रहे हैं, लेकिन दोबारा से वही बात बोलूँगा कि जो आप लोगों का डिसिप्लिन के साथ में आप सेविंग करेंगे वो तो टिकी रहेगी,
जहाँ आपने डिसिप्लिन में कमी करी, वहाँ आपको कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। स्पिरिचुअल या सर्विस बेस्ड जो काम है, इन कामों से आपको पैसा आएगा इस साल। यानी कि जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं जो लोग, या जो स्पिरिचुअल सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों के पास पैसा आने का स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है इस साल। आपको ध्यान क्या देना है और पैसे के मामले में? एक तो आपको इमोशनल स्पेंडिंग से बचना है इस साल। हम लोग इमोशनली बहुत चीज़ों पर बिना ज़रूरत के भी स्पेंड कर देते हैं। जैसे किसी को देखा, किसी रिश्तेदार ने, किसी दोस्त ने कोई बड़ी गाड़ी ले ली, आपने भी इमोशनली उसको देख करके एक बड़ी गाड़ी ले ली। आपकी अगर पॉकेट नहीं पे अलाउ करी तो भी आपने लोन लेके और उस पर आपने बड़ी गाड़ी ले ली। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस तरह की स्पेंडिंग अगर आपके कैपेबिलिटीज़ में है, आपके पास आप लेने की ताकत रखते हैं, तो जरूर लीजिए, एक की जगह 4 लीजिए। लेकिन अगर आपको अपने आप को टाइट करके कंपटीशन में लेना, कुछ काम करना है, तो वो मत कीजिए। इसलिए इमोशनल स्पेंडिंग, इस मैं आपको एग्जाम्पल से समझाई मैंने आपको, इमोशनल स्पेंडिंग से बचना है आपको इस साल। और बिना सोचे समझे आपको ना तो किसी को उधार देना है और ना ही किसी से लेना है। अगर बिना सोचे समझे किसी को उधार दे दिया, बिना उसकी ड्यू डिलिजेंस करके कि वो रीपेमेंट करने लायक है भी कि नहीं है, तो भी आपका पैसा बच सकता है और आपका पैसा जो है कहीं ना कहीं ख़राब भी हो सकता है। इसलिए आपको इमोशनल स्पेंडिंग से बचना है और बिना सोचे समझे किसी से उधार ना लेना है ना देना है। अब हम बात करते हैं लव की, रिलेशनशिप की। इस साल इन दोनों की पोजीशन कैसे रहने वाली है आपके लिए? तो मीन राशि वालों के लिए सन 2026 प्यार का साल भी है और परीक्षा का साल भी है। मतलब प्यार तो इस साल आपको मिलेगा, लेकिन परीक्षा भी लेगा आपकी। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए एक सोलफुल कनेक्शंस बनेंगे इस साल। पुराना प्यार आपका वापस आ सकता है। नहीं कि अगर कोई पुराना रिलेशनशिप आपका रहा था और वो आपका इस साल वापस भी आ सकता है, जिससे आप इमोशनली काफ़ी कनेक्ट रहे होंगे पिछले समय में। तो उस चीज़ को भी आपने ध्यान देना है कि अगर आपको कहीं आपकी लाइफ में वो कोई परेशानी खड़ी ना करे। और जो मैरिड लोग हैं उनके लिए इस साल इमोशनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होने का योग बन रहा है। यानी कि जो पार्टनर्स हैं आपस में, उनकी इमोशनल जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और ये मैरिड लोगों के लिए अच्छी बात है ये। बस ध्यान इतना सा देना है आपको कि आपको ओवर अटैचमेंट और ओवर एक्सपेक्टेशन से कम बचना होगा। आपको एक्सपेक्ट कीजिए, पार्टनर से सब करते हैं, अटैचमेंट भी होती है, सबकी होती है, लेकिन इस दोनों चीज़ों को एक्सेस में नहीं आपने करना है, लिमिटेड ही रखना है। तो ही आपकी रिलेशनशिप में कोई कमी दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से चलती रहेगी। और जिन लोगों की शादी अभी तक नहीं हुई है, उन लोगों की शादी का भी ये साल स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। 2026 जिन मीन राशि वालों के लिए शादी का जो विचार रखते हैं या जो करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा साल है और वो इस साल शादी के बंधन में बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में। साल 2026 हेल्थ के मामले में आपको क्या प्रॉमिस कर रहा है? आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी होगा इस साल। मेंटल हेल्थ से मेरा मतलब है, जैसे हम लोग कई चीज़ों में किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ले लेते हैं, हमें एंग्जाइटी हो जाती है उस वजह से, उससे हमें बचना है। अगर हम लोगों की स्लीप डिस्टर्ब है, प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, साउंड स्लीप नहीं आ पाती, तो भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है हेल्थ वाइज। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी पे कंट्रोल रखना है और अपनी नींद प्रॉपर साउंड स्लीप लेनी है, जितनी भी लेनी है आपने। दूसरी चीज़ जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस साल
आप लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा वीक रहने वाला है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खाने पीने का खास ख्याल रखें, उसे बैलेंस रखें, हेल्दी खाना खाएं, जंक कम खाएं, और एक रूटीन फॉलो कीजिए खाने का भी। ये नहीं कि किसी भी समय खा रहे हैं, किसी समय भी पी रहे हैं, ना समय देख रहे हैं, ना सोने का हिसाब देख रहे हैं, खाए पिए जा रहे हैं बिना सोचे समझे। तो कहीं ना कहीं वो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम देगा, आपकी डाइजेशन को ख़राब करेगा। उस पर भी आपने ध्यान देना है। बेस्ट तो यही रहेगा आप लोगों के लिए कि आप मेडिटेशन कीजिए और पानी का जो पानी पीने का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे और पानी का इंटेक जितना ज़्यादा करेंगे, वो आपके लिए दवाई का काम करेगा और आपकी हेल्थ को कंट्रोल रखेगा, अच्छा रखेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ लकी पॉइंट्स के बारे में कि आपकी राशि के लिए क्या चीज़ें लकी हैं इस साल। अगर हम कलर की बात करें तो सी ग्रीन कलर और येलो कलर, ये दो कलर आपकी राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, लकी रहेंगे इस साल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कपड़ों में, अपने खान पीन में, अपने कई चीज़ों में आप लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर्स की बात करें तो नंबर्स 3 और 9, ये दो नंबर जो हैं 3 और 9 नंबर आपके राशि वालों के लिए बहुत ही सूटेबल है, एकदम परफेक्टली आपकी राशि वालों को सूट करेंगे, उनको बैलेंस करेंगे और आपके लिए लकी रहेंगे ये नंबर्स आपके लिए। और दिन वही जो गुरु का दिन है, यानी कि थर्सडे, गुरुवार, क्योंकि गुरु जो है आपकी राशि के स्वामी भी हैं और उनका ही दिन है थर्सडे। ये दिन आपके लिए, गुरुवार का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है आपने तो आप गुरुवार के दिन कीजिए। तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं रेमेडीज़ के बारे में। अगर आप कुछ रेमेडीज़ मेरे बताई जो रेमेडीज़ उस पर अगर आप ध्यान से आप अमल कर लेते हैं तो कोई वजह नहीं है कि ये साल आपको सक्सेस और ग्रोथ ना मिले। आपको बहुत हेल्प करेंगी ये रेमेडीज़ कोई भी किसी भी परेशानी से उभरने में और किसी भी अच्छी चीज़ को और बढ़ाने में। आपको करना क्या है, थर्सडे के दिन यानी गुरुवार के दिन आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है या सुनना है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप कर भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन थर्सडे से स्टार्ट करके कोशिश ये रखिए कि डेली एक बार कम से कम उसको ज़रूर आप करिए या सुनिए। और मंत्र में बोलूँ तो ओम नमो शिवाय, शिव जी का ये मंत्र आप उच्चारण कीजिए, ये भी आपकी राशि वालों के लिए बहुत अच्छा मंत्र है। इसके अलावा जो पहला थर्सडे आता है महीने का, यानी कि पहला जो गुरुवार आता है महीने का, उस गुरुवार के दिन आपने पीले वस्त्र दान करने हैं। किसी भी ज़रूरतमंद को कर सकते हैं, किसी पंडित को कर सकते हैं, किसी बुजुर्ग को कर सकते हैं। आपको खाली पीले रंग के वस्त्र दान करने हैं पहले थर्सडे के दिन। ये भी आपकी राशि के लिए अच्छा एक उपाय है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली आपको परमिट करती है, कुंडली में आपके गुरु की पोजीशन अच्छी है, गुरु ग्रह की पोजीशन जुपिटर की अच्छी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली पीला पुखराज या सुनहला जो उसका सब्स्टिट्यूट है ये आप पहन सकते हैं। आपको बोल के पहनना चाहिए अगर कुंडली में आपके गुरु ग्रह फेवरेबल घरों में बैठे हैं। डिपेंड करेगा क्या पोजीशन है, कहाँ बैठे हैं और क्या उसकी पोजीशन है, कितनी डिग्री बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं। एंड में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि सन 2026 में एग्जैक्ट कौन सा महीना आपके कैरियर के लिए, शादी या पैसे के लिए बेस्ट रहेगा और आपकी जो दशा है वो दशा में आपको कौन से ग्रह का क्या उपाय करना है, या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है,
कैरियर में ग्रोथ करना है तो कैसे करना है, उसकी जो रेमेडीज़ हैं वो आपको पूछनी है, या सिंपल प्रेडिक्शंस आप जानना चाहते हैं सन 2026 का या उसके बाद का भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और मुझसे आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। धन्यवाद।